आपसे मेरी गालिबन ये तीसरी या दूसरी मुलाकात है, मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन एक से तो ज्यादा ही है। मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ अपने मुशायरों का आगाज करता हूं। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है, अल्लाह के वली का दरबार है। अल्लाह के दोस्त के दरबार में बैठकर हम मोहब्बतों के पैगाम आम करने की कोशिश कर रहे हैं। फतेहपुर के लोगों, आज आपने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है फतेहपुर से पूरे हिंदुस्तान को। क्या आपने जिस तरह से दो अजीमुल मर्तबत शख्सियात को सदर और मेहमान खुसूसी बनाकर, दो ऐसे सच्चे कलम के सिपाहियों को यहाँ सदर और मेहमान खुसूसी बनाकर इन्हें इज्जत व इकराम से नवाज कर इस बात का सबूत पेश किया है कि सारी दुनिया को फतेहपुर ये बताए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये मोहब्बतों की महफिल है, तो मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे? ये एक ऐसा सवाल है जो यहां मैं इस मुशायरे के आगाज में आपसे करना चाहता हूं। बहुत हो गई नफरत की बातें। वैसे भी सारी दुनिया की सूरत हाल यह है कि बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। कैसी अजीब कशमकश से हम लोग गुजर रहे हैं, कैसी अजीब कशमकश है कि हमें यह सोचना पड़ रहा है कि क्या इंसाफ भी मजहब की बुनियाद पर होगा। हमें इसीलिए तो कहना पड़ता है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। पत्रकारों की एक बड़ी तादाद यहां मौजूद है। मैं इस मुशायरे में मिशन के तौर पर, संदेश के तौर पर आप सबकी मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं। बहुत की जाती है कौमी यकजहती की बातें, बहुत की जाती है सांप्रदायिक सद्भाव की बातें, बहुत की जाती है गंगा जमनी तहजीब की बातें, लेकिन कोई इसकी तरकीब नहीं बताता। मैं उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म आपकी अदालत में इस माहौल को बनाने की एक छोटी सी तरकीब बताना चाहता हूं। और फतेहपुर के लोगों वो तरकीब ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, या फिर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो परेशान ना हो, जरा सी मेहनत करें, गौर से देखें, कोई ना कोई राम प्रसाद बिस्मिल आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए उसके कंधे पर मोहब्बत के साथ हाथ रखें, उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए देखें और मुस्कुराते हुए धीरे से उससे कहें कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।
मोहतरम उदय प्रताप जी की ये जो 4-6 पंक्तियां मैंने आपको सुनाई हैं, ये सिर्फ इसलिए सुनाई हैं कि ये पैगाम है जो सारे हिंदुस्तान को यहां फतेहपुर की डाइस से जाना चाहिए। अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, फतेहपुर मेरी बात की तायीद करेगा, इसलिए यहां ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा आज का मकसद ये है कि हम आपकी अदालत में नौजवानों को खास तौर से शरीक करूंगा कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हम अपने वतन से जो मोहब्बत करते हैं वो जज्बा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। हम अलग अलग पहनावों के साथ, अलग अलग खान पान के साथ, अलग अलग मजहबी रवादारियों के साथ, अलग अलग अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के साथ एकजुट होकर एक जगह आकर एक तिरंगे के नीचे इसलिए खड़े होते हैं कि ये वतन की मिट्टी है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। यही पैगाम है जो आज की रात इस मुशायरे को आपको देना है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको पेश करना चाहता हूं और मुशायरे के पहले शायर को आपके बीच माइक पर भेज रहा हूं। एक बात कहना चाहता हूं, मुशायरों का अपना तरीका है कि मोहसिने इंसानियत का जिक्र करके मुशायरों का आगाज होता है। मोहसिने इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ के अशार, नाते पाक के अशार पढ़ के मुशायरों का आगाज होता है। एक शायर को मैं बुलाऊं, लेकिन जहनी तौर पर आपको तैयार करना चाहता हूं, जहनी तौर पर आपको इस बात के लिए आमादा करना चाहता हूं। जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बतों और अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए मुजफ्फरनगर से आने वाले मेहमान शायर जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी को आवाज दे रहा हूँ। तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से मुशायरे का आगाज फरमाएं। जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी खड़ी हैं दस्त बस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, किसी का जैसे नाते पाक पढ़ने का इरादा है। जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगर मुलाहिजा फरमाए। नात पढ़ता हूँ। हाँ। आरज़ू सबको है मदीने की, वाह वाह वाह। आरज़ू सबको है मदीने की, वाह। पर जियारत किसी किसी ने की। क्या कहना, जब से देखा है आपका रोज़ा, जब से देखा है आपका रोज़ा, आरज़ू बढ़ गई है जीने की, आरज़ू बढ़ गई है जीने की। फरमाए कि सहन गुलशन से हो के गुजरे थे, सुनिए, सहन गुलशन से हो के गुजरे थे, आई खुशबू तेरे पसीने। वाह 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 भाई खुर्शीद भाई जिंदाबाद। क्या कहना, क्या कहना। सहन गुलशन से हो के गुजरे थे, आई खुशबू तेरे पसीने की। वाह वाह। कैसे अल्फाज में बयां कर दें, कैसे अल्फाज में बयां कर दें, कैसे अल्फाज में बयां कर दे, शान कुछ और है मदीने की। वाह 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 वाह। शान कुछ और है मदीने की, सर पे साया है उसकी रहमत का, सर पे साया है उसकी रहमत का, सर पे साया है उसकी रहमत का, मिन्नतें क्यों करूं सफीने। वाह 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 वाह। मिन्नतें क्यों करूं सफीने। क्या कहना, क्या कहना। नाते पाक के 2 मतले ताकि हक अदा हो जाए, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। इरशाद फरमाए तमीर, सुनिए। इरशाद इरशाद। रसूल पाक का
जो भी गुलाम हो जाए, रसूल पाक का जो भी गुलाम हो, रसूल पाक का जो भी गुलाम हो जाए, ये रंगो बूवे चमन क्या कहना, उसके नाम हो जाए। ये रंगो सिर्फ मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों और अपनी जगह लेता हूँ ताकि हक अदा हो जाए। इरशाद इरशाद। रंगो बूए चमन उसके नाम हो जाए, ये मतलब लेके जाइएगा। मेरे नबी की जो तालीम आम हो जाए, ज़माने भर का मुकम्मल निज़ाम हो जाए।